मतलब दिमाग में तो नकारात्मक विचार आ गए, तो ए चीजा अपन हट गए है। और मैं अठ लाइव खातर बोलो ना को थारो को मेरो कोई उद्देश्य वो कोनी है, कहते हैं चीज ने भाई कई के काम करे कटिंग खातर बैठे है, भाई कटिंग कर लिया चीज ने, फिर बाद में दूसरा देखा नहीं जब भी पर कमेंट आवे गुरु जी के कह रहे हो फलान कह रहे हो, हकीकत है ये आज के समाज की, मैं खुद देख हूँ मेरी आंखें हूँ। अब तो ये ना कि गुरु जी आप चीज थे अपना के देखी होगी, नहीं इतना तो अपन टाइम भी कौन मिला, पर मैं मेरे पर ले गए था ना बता रही हूँ फिर बताऊँ। तो दूसरी बात नकारात्मक अगर थारे दिमाग के अंदर जो भी विचार आना रही हो तो भी नकारात्मक विचार ने हटा दो भाई, थारे दिमाग में वो नकारात्मक विचार चला तो ये चीज ने हटाओ कि भाई हाँ इन चीज ने डिलीट कर दो परमानेंट, ताकि हमेशा के लिए खत्म, यानी रिसाइकल बिन में ना छोड़ दो, शिफ्ट के सागर इंटर के डिलीट डिलीट मार के पूरा सॉफ्टवेयर उड़ा दो दिमाग को, जब मतलब होवे भी है तो समझो। मेरे मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे साथ में एक रूल रहा है, वही अपना रूल अपना, वो भी अपनी अपनी जिंदगी अपना अपना हिसाब से जियो। मैं थाने एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में अगर किसी व्यक्ति का चित्र चढ़ जाता है तो जब तक वो मेरी नजरों में ऊंचा रहता है, जब तक मैं उसको मान सम्मान और पूरा वो मेरे को मान सम्मान देता है, जिस दिन वो मेरे मान सम्मान पर बात आती है तो मैं उसको इस प्रकार ठोकर मारता हूँ कि हमेशा मेरी नजरों से आपने दिमाग में चित्र ही खोल रहा है। फिर मैं हमेशा कह मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जो अपने साथ में कुछ हो जाता है तो फिर अपने साथ में चाहे वो आगे वाला कसम खाए या जहर खाए, मेरे कभी कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज आप अपनाओ कि अगर आपके पास में अगर कोई ऐसा हो रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं किसी व्यक्ति को लेकर आपके चल रही है, तो ये चीजें अपन कौन चलानी, ठीक है नहीं। हाँ कौन चल रहा है गुरु जी, सिर्फ लाओ नहीं चल रहा है अभी। फिर देखो तीसरो कारण वो तो हो गया जी, हाँ मतलब थारा नकारात्मक विचारों बंचो थी, जहां तक हो सके वहां तक नकारात्मक विचारों से बंचो। तीसरो कारण की है गुरु जी, वो तीसरो कारण की स्वयं ने खुश रखो, की टेंशन है था आदमी। हमेशा ही याद रखने की बात है, ये भारतीय समाज आपनो फिर राजस्थान रापान तो भी ध्यान है आपने, तो ये हर एक चीज की समस्या हो जाए। सुबह आप खड़े होगा तो सूरज दुनिया ने पत्तो है पूरा होगा अंदर, दिमाग में क्या सवाल चल रहा हो आदमी फ्री कर दो है, सुबह सुबह एकदम फ्री माइंड आदमी, दिमाग सोचा नहीं, जो वो टॉयलेट जाओ भी टाइम एकदम फ्री माइंड सोचा वो सारी बात भी टाइम भी दिमाग में बैठे 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 चला, वो सूरज बटो पूर्व में क्यों उगा है पश्चिम में क्यों को निकले, सुबह सुबह छाया इनने क्यों पड़े, इनने क्यों कौन जान नागरी, ओ पड़ोसी बट्टो छत पर खड़े हो गए एक रहे दिन के चाहे वो हवा लेने खातर वह चीज, पर वो स्वयं ने बात चीजन फिर दूर रखो बहु, स्वयं ने खुश रखने की कोशिश करी करो। आदमी जब तक खुश नहीं रहेगा वो इतना मतलब कुछ भी कोई नहीं उसका। तीन चीज अपनाओ, पहलो मोबाइल है जगह में, और मोबाइल को इलाज एक और है जहाँ वो होली दीपावली पर देखी उन्होंने बोलो 2700 साल बाद में ऐसा हवन बन रहा है कि सारे आपके घर के मोबाइल है वो सारे के सारे जलाकर चूल्हे में डाल देना, पूरे जीवन की सारी समस्या समाप्त है ना। घरगान समय दे और आराम से घरगान सा बतलाई करो, बटेरा सा बैठना भी बंद कर दियो मोबाइल आया बाद में, तो अपने अंदर तुम्हें दिमाग में भाई चलेगी भाई बात। तो जका मायत है दादा दादी है नाना नानी है बाकी पे ठीक रो ज्ञान ले रो, तो वो ज्ञान लेगा थाने पता चला वो थोड़ा बहुत के भाई हाँ कहाँ कहीं भी बैठना जरूरी है। मैं कई बार कौन कह थाने गामा में कहो तो है बूढ़िया कही करे, इको मतलब वो है कि बूढ़िया कहा तो बूढ़िया गलत कौन कह गया। मैं थाने सीधो उदाहरण देना चाहूँ तो कल कोई परसों का उदाहरण है नागौर घटना रही, मेरा हालांकि उद्देश्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बूढ़िया में सही क्यों था कह भाई लुगाई बारात में नहीं लेके जानी चाहिए, छोरी छापरी बारात में नहीं लेके, आजकल भाई समानता का अधिकार है सारा जाओ भाई क्या दिक्कत है, लेकिन बूढ़िया बात गलत कौन कह गया भाई, बूढ़िया बात कह गया बात कह गया बोले नहीं लेके जानी चाहिए। नागौर वाली घटना देखी होगी ब्याह से पहला ही बात छोरी समझदारी बोली आज एंड बकरे तड़कन में रोज की रोजाना तना लगाओगी मैं का बासी डोखानों का होगा ठंडी रोटी खाई के मैं, अब बात चीज समझो थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धोखेबाज मिल गयो, धोखेबाज मिल गयो नहीं, धोखेबाज ने वो एक वो बॉस कौन का हो गया बोलता को देर बारह काट दी बस काट दो लाइफ बारे बस खत्म कहानी अपन के करना है। हाँ कदी देखो धोखेबाज मिले तो खत्म कहानी, कहानी ने खत्म करो आपने बस यहाँ सोचो कि अपनी जिंदगी में कोई था ही नहीं। हाँ, खुद के ऊपर बिलीव रखो, विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ये चीज है। अब मैं थारू सारा कमेंट देखूं गुरुजी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, रहनो भी पड़ेगा मैं सारे गलत कौन कह रही हूँ, ठीक है मोबाइल को जला दिया क्लास कैसे लेंगे सर, मैं आ तो कही को नहीं तो था ना कि भाई वो मूर्त बने थे वहां जाके घेरते हो ना ना, मैं तो था ना कहना था जल्दी मेरी क्लास को नोटिफिकेशन फट दे चिल्लाई बाजी करो से मैं तो कहना था कि था मैं था नहीं थोड़ी कह रही हूँ ना होते हैं। तो पढ़ाई के लिए सीमित समय आपको टाइम टेबल बनाओ, अब कही यानी एक दिन मैं पीछे एक दिन वीडियो बनाऊ मैं क्यों टाइम टेबल बनाओ, ए मेरा मोबाइल नंबर है मुझको व्हाट्सअप आ कभी कोई समस्या हो तो मैंने मैसेज कर दी हो, तो पहला बहुत मैसेज किया हो, नाम तो था उस लड़की का ही नाम था कोई पूजा नाम से कोई लड़की थी बीकानेर से, गुरुजी टाइम टेबल बना के दो नहीं, अब मन ने बेरू है कि पूजा तू के टाइम की करे, अब तेरे टाइम टेबल कटू बना के दूं मैं कि नहीं गुरुजी मैं सारे दिन बेली रहूं टाइम टेबल बना दूं, मन ध्यान है कि तू 11 बजे सोए रात ने 3 बजे सोए 8 बजे सोचे, तो टाइम टेबल खुद बनाओ बातचीत जरूरी है, समझो थे बात ने। हाँ अब बताओ
माल का आज तो बहुत शाना हो गया, आज माने ग्रो फील हुआ। अच्छी बात है। हाँ सर, हमारे पास की घटना है परसों, 5 सा गांव की है सर, मेरे पास ही है वो गांव, है नहीं? तो मैं गलत कौन कह रही हो थाने? तो आ चीज जरूरी है जीवन के अंदर अपनाओ, खरा बढ़ो, जो आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। अगर आपने ठान ली कि नौकरी माने लागणो है, हाँ बादरा वाली समझदारी है गुरु जी, थाने ध्यान है तो फिर आगे बोलन कौन लाग रही है? हाँ हाँ, गुरु जी की सेटिंग हो रही है तो डाउ आगे। अरे बेटी का बापो ये नाम नहीं छोड़ दियो थे। हाँ, सिराज गोलू वाला पुलिस स्टेशन में चलान बहुत काटा, बहुत अच्छी बात है चेला, रगड़े बगो जगह बिना हेलमेट बगैर नहीं मार्च चाले, रगड़ दियो। हाँ चाचा नंबर कौन से हैं आपके? हाँ बिना हेलमेट आप ही गया क्या? आपने तो यहाँ गया पुलिस आ रहा है, यहाँ टाबरिया लाग रही है, फिर क्या दिक्कत है? मारो ही काटोगा क्या? हाँ नंबर नंबर, हाँ मिस यूज बता प्लीज। ओ चाचू जी मैं भेड़ी रहती हूँ, मुझे बना दो टाइम, बेली रहती हूँ, टाइम टेबल बनाती हूँ। मन ध्यान है कि तो तू शिक्षा मंत्री केटीएम केटीएम बेली है। तो ऐ बात है सारी जीवन के अंदर मोटिवेशन है जो अपन खुद ने उतारना जरूरी है, खुद मोटिवेट रहोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। हाँ हाँ, शिक्षा मंत्री अपनी क्लास में शिक्षा मंत्री और सब चले, तो देखो थे समझो नहीं बात ना, हाँ नहीं ले जानी चाहिए, तो सारी बात थे सीख ली होगी, समझी भी होगी, सुनी दरिया। तो जीवन में हमेशा ही स्वयं के लिए, बाकी हंसी मजाक की बात है तो मैं भी टाइप से बता रही हूँ कि मैं कोई इन टाइप को आदमी को नहीं जिया थे समझो कि बुढ़ो हो रही हूँ, बुढ़ो को नहीं हो रही हूँ, मैं जवान हूँ एकदम, 22-23 साल को ही हूँ मैं। अब कमेंट तो करे ही है जी मतलब गुरु जी थे बता प्लांट मन न बुढ़ो आनंद आ पाऊंगा, मैं सीधो ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि मैं मेरे विरुद्ध कभी किसी की सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता, अगर मेरे विरुद्ध कोई बोलता है तो मैं उसकी सुनता नहीं, वो चीज है। हाँ मोनुड़ी को नहीं आएगी, ले आ देखवांगा तो आ टेंशन होगी, ठीक है? तो करो, महसूस करो स्वयं के ऊपर इस प्रकार से कि दुनिया आप जैसा बनने की सोचे, ना कि आप दुनिया में बढ़ो। भाई दुनिया थार को बनेगी नहीं, आनंद आसी करो भाई। अब ज्यादा तैयारी करने आ रही हो, मैं एक सीरियस बात बताऊं बढ़िया तरीको, मैं तो सीरियस आदमी हॉस्पिटल में मिले, मैं ऑफलाइन में कहूँ सीरियस कभी नहीं रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि सीरियस हमेशा ही कहते हैं भाई ताऊ जी की हैं, बोले यार सीरियस बहुत है कोमा में, सीरियस आदमी हॉस्पिटल मिला। लेकिन मैं थाने एक बढ़िया रियलिटी बात बताऊं, लगावांगा सेल लगावांगा वापिस लगावांगा, मैं थाने सही कह रहा हूँ, एक चीज एक दिन इश्यू आओ, हर व्यक्ति थे पढ़ने नाग रहे हो, हर नौकरी कौन लगे, फार्म भरी जाएगा 20 लाख, पद है 5700 की बिक जाए, 1 लाख हो जाए की तैयारी कर लिया, थोड़ा बहुत पंथी आ जाए की कोनी, आप सोच लियो खुद, हर आदमी नौकरी लग जाएगा क्या? अगर आपने ठान ली है कभी मानना नौकरी लागनो ही है तो बिंग प्रति समर्पण हो जाओ पूर्ण रूप से। समर्पण के टाइप से होगा, 9 बजे वाली क्लास है कि बिल्कुल है, 9 बजे वाली क्लास है, रेडी हो जाओ सारे के सारे, एक मापा ज्ञान बांट दूं मैं, और 9 बजे रेडी हो जाओ एकदम, मतलब आता पेन पान लेकर कपड़ों में 12 हो गया जी। फिर सुनो बात ध्यान से, जब भी वो दिन थारे लिए ग्रह को महसूस हुआ होगा, उस दिन मोबाइल के अंदर एक पीडीएफ होगी, पीडीएफ को झलकते हुए हाथों से, यानी धूजते हुए हाथों से आप उसको ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद उसके अंदर एक एक अक्षर आप अपना रोल नंबर का डालोगे, और लास्ट अक्षर जब रोल नंबर का आपने डाला और वो पीडीएफ के अंदर वो स्थान येलो होगा, पीले रंग का होगा, उस दिन आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी। उस दिन आपके माता पिता की नजरों के अंदर आपके उनकी मेहनत का सपना साकार होगा, वो है सरकारी नौकरी। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तैयारी करोगा, 30, 35, 40, 50 हजार। अगर प्राइवेट बिजनेस करोगा खुद को बिंग बाद में भी, क्योंकि अगर था नहीं लगे 2 साल में थे सक्सेस हो उसको, तो 2 साल करो बिंग बाद में प्राइवेट बिजनेस कर लियो। जी मन लाग्यो मेरो सपनो एयरफोर्स को, मैं 2 बारी 3 बारी पास हो, 2 बार इंटरव्यू में काट दियो, देखो देर बार काट दियो भाई। हाँ, और बिंग बाद के माँ एक बार मेरिट में रह गयो, तो मेरो सपनों भी चीज को एयरफोर्स को, और बाकी तैयारी क्या भी करूँ। फिर मैंने ये लगे कि अपनी एयरफोर्स की उम्र 19 साल तक ले, 19-20 साल तक ले था, तो एयरफोर्स आपनो सपनों निकल गयो, जबकि चीज के पीछे सपनों को सपने के पीछे भाग्या वो हकीकत को नहीं हो, फिर मैं पुलिस लागे क्या करछूं, मैं क्या करछूं, फिर पटवारी लागे, मेरे मन में ही निकल गई, जबकि चीज को आदमी के माइंड में एक चित्र बनेड़ो है, मैं हमेशा कहूं था वो चित्र हो, तो वो आपनो होयो को नहीं सक्सेस में पढ़ाना शुरू कर दियो, बस ठीक है थारी दे बढ़िया काम चल रही है, तो आपने कोई दिक्कत ही कोई नहीं, तो बात चीज है ठीक है। तो बिल्कुल आज मन की बात बता दी गुरु जी, बिल्कुल बता दी, तो थे भी एक परिवार का ही सदस्य थाना ने बताया तो कहीं बता ठीक है। तो 9 बजे सारा का सारा रेडी रहियो।